ले चलते हैं सीधा। अब जो बाबा ने वकील अपने लिए निर्धारित किए, डिफेंडर वकील एपी सिंह, वही एपी सिंह जो पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं, सीमा को भारतीय नागरिकता दिलाने पर आमदा हैं, वही एपी सिंह अब हरि नारायण उर्फ एसपी सिंह का केस भी लड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसपी सिंह जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है जी। एसपी सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात जानना चाहता हूं कि हादसा हो जाने के कई घंटों बाद तक बाबा का कोई बयान सामने नहीं आया। बाबा ने इस दुख की घड़ी में परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं क्यों व्यक्त नहीं की? क्या बाबा को मालूम नहीं चला था कि मेरे आने के बाद वहां पर सैकड़ों लोगों की जान चली गई है? ये संवेदना ही है जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं। ये संवेदना का पत्र ही है जिसमें नारायण साकार हरि ने अपनी उन आत्माओं के लिए जो स्वर्ग सिधार गईं, जिनकी दुखद मौत हुई, उनके लिए संवेदना व्यक्त की। साथ में इंजर्ड जो हैं, घायल हैं, उनके लिए इलाज के लिए अच्छी बेटर मैनेजमेंट हो, उसकी व्यवस्थाओं के लिए लगातार वो कल से लगे हुए हैं, लगातार कल सेवादार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और इसीलिए लगे हुए हैं, पहली प्राथमिकता डिबेट कराना नहीं थी, पहली प्राथमिकता खबर नहीं थी, पहली प्राथमिकता थी जो इंजर्ड है उनका इलाज हो, उनको दवा हो, उनको राहत सामग्री मिले। पिछले 12 घंटे से इलाज चल रहा है, प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एपी सिंह जी, एपी सिंह और नारायण एपी सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, एपी सिंह का बयान, एसपी सिंह जी का उस नारायण हरि जी का, नारायण साकार हरि जी का बयान कब आया, ये बताइए आप। नारायण साकार हरि जी का बयान कब आया, ये बताइए आप। आज शाम को आया ना जी। ये सब चीजें नारायण साकार हरि नहीं रखते जो तुरंत लाइव आ जाएं, तुरंत पेज पे आ जाएं, तुरंत व्हाट्सएप पे आ जाएं, तुरंत अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाएं। वो फोन भी नहीं रखते नारायण साकार हरि, कि फोन भी रखें। तो इसलिए नारायण साकार हरि का जीवन सुचिता का जीवन है, अपने तरह से अलग तरह का जीवन है। एपी सिंह जी, ये बात अदालत में रखने के लिए ठीक है, अदालत में रखने के लिए दलील आपकी ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए जब कल रात आश्रम के बाहर पुलिस पहुंची थी, नहीं आप सुनिए, आप सुनिए, साकार हरि ने अपने सेवादारों को खोया है, अपनी बहनों को कहां व्यक्त किया है? कहां है साकार हरि? सामने क्यों नहीं आ रहे? कहां छिपे बैठे हैं आप? क्यों सामने आए? उनका कोई नहीं बैठे हैं, तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? पुलिस की व्यवस्थाएं, वो कहीं छुपे नहीं, वो कहीं पुलिस को आश्रम में अंदर जाने से मना क्यों कर दिया गया? एपी सिंह जी, है वैसे ही रहेंगे। एपी सिंह जी, बेचक रहिए, चिंता मत करिए। कल मैं विजिट करूंगा, कल अलीगढ़ हॉस्पिटल, हाथरस हॉस्पिटल, सिकंदरा, मैं आपसे एक लाइन में आपसे जवाब चाहता हूं, उनके परिजनों से मिलूंगा, घटना स्थल पर जाऊंगा, सब जगह जाऊंगा। बिल्कुल आप जाइएगा। मैं एपी सिंह जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं बस, क्या बाबा नारायण साकार हरि इस हादसे के लिए खुद को थोड़ा बहुत भी जिम्मेदार मानते हैं? क्या वो थोड़ा बहुत भी कहते हैं कि वह व्यवस्था? कोई बिल्कुल रोल नहीं है। देखिए, नारायण साकार हरि जब मंच से चले गए थे, न सत्य का साथ करके चले गए थे, ब्रह्मवाणी का चल के चले गए थे, उसके बाद सब एंटी सोशल एलिमेंट्स, आपराधिक षड्यंत्र की साजिश के तहत कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां जो उपस्थित पहले से थे, भगदड़ की, भोले भाले फॉलोअर, हमारे भोले भाले अनुयायी, माताएं बहनें उसको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से ये बहुत बेहद दुखद घटना हुई, जिसकी भर्त्सना आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का, मैं धन्यवाद करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के जवाब के दौरान लोकसभा के सामने सभी के समक्ष हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए संवेदना व्यक्त की। देश के प्रधानमंत्री, मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जी का, जिन्होंने आज घटना स्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने अपने डीजीपी को भेजा, सूक्ष्म है, देखिए समय कम है, सूक्ष्म है, देश के माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने एनडीआरएफ टीम भेजी। मैं धन्यवाद करता हूं देश के सभी दलों के नेताओं का, जो हमारी इस आपदा में, इस दुखी घड़ी में सब साथ हैं। और नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चढ़ावा, चंदा, डोनेशन नहीं होता है। नारायण साकार हरि के यहाँ कोई पैरों के छूने की
परंपरा नहीं है, कोई पैरों को नहीं छुआ जाता है। बिल्कुल नारायण साकार हरि के। जी एपी सिंह जी, 2 सवाल और सूक्ष्म जवाब, समय कम है। पहला सवाल, नारायण साकार हरि का जो शाब्दिक अर्थ अपने आप में निकलता है, साकार मतलब ब्रह्मांड में व्याप्त, और ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसे सब कुछ पता है। नारायण साकार हरि वहां से निकल जाते हैं, उनको, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके जो भक्त हैं, क्या उनके मन में यह विचार नहीं आया कि सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है, मैं एक बार वापस जाके देख लूं? क्या उनका यह दायित्व नहीं बनता है कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, जो लोग असमय काल के गाल में समा गए, उनके घर जाऊं? क्या यह नहीं सूझा? एक बार भी वो मीडिया के सामने आए और आपने उनका लेटर, माफी चाहता हूं एपी सिंह जी, जिस लेटर को आप सामने लेकर आए ना, वो माफी नहीं, वो एक एटीट्यूड दिखाता है, वो ये घमंड दिखाता है कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगा किसी से भी। शासन की व्यवस्था नारायण साकार हरि ने अपने शासन की व्यवस्था थी कहाँ थी? का जीवन जिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं एपी सिंह जी, आप देश के जाने माने वकील हो के शब्दों का जाल बुन रहे हैं। नहीं, गलत बात, शब्दों का जाल मत बुनिए। गलत बात नहीं, आप उनको समझिए। नहीं, उनको क्या समझे? अरे जिनकी वजह से सैकड़ों लोग असमय काल के गाल में समा गए, उनको समझे? उन्होंने वापस लौट कर छिपे बैठे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, एक बयान नहीं दे रहे, उनके प्रति संवेदना नहीं जता रहे। 4 शब्द लिखने से जिन्होंने अपने परिजनों खोया वापस नहीं आएंगे एपी सिंह जी। 4 शब्द लिख देने से थे वो परिजन नारायण साकार, तो नारायण साकार उनके घर क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? वो नारायण साकार हरि के अनुयायी नहीं, वो नारायण साकार हरि के बच्चे। एपी सिंह जी मुझे बताइए, वो नारायण साकार तथा कथित बाबा नारायण हरि सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? परिजनों के प्रति संवेदना खुद आकर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों मुंह छिपाए बैठे हैं? सामने है, जिसको कहां है सामने? और जिन सेवक, वो कभी आखिरी सवाल नहीं बैठे। गौरव किशोर शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। गौरव किशोर शर्मा ने क्या कभी नारायण साकार हरि का इंटरव्यू लिया? नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी का लिया, गृह मंत्री का लिया, रक्षा मंत्री का लिया, ऑनरेबल सीजेआई का लिया, मीडिया से दूरी बनाते हैं वो, मीडिया से दूरी बनाते हैं। गौरव किशोर शर्मा ने लिया? नहीं लिया। गौरव किशोर शर्मा ले सकते थे अगर वो देते, इसीलिए नारायण साकार हरि किसी तरह का कोई इंटरव्यू, किसी तरह की सोशल मीडिया, किसी तरह का न्यूज चैनल में नहीं विश्वास करते हैं। उनकी अपनी जीवन है। आखिरी सवाल एपी सिंह जी, आखिरी सवाल, बाबा नारायण साकार हरि सामने आकर अपने भक्तों के प्रति श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित कब करेंगे? कब अपना दुख व्याप्त सामने आकर करेंगे, या फिर आश्रम में, या फिर यूं छिपे रहेंगे? सारा हम लोग प्लान कर रहे हैं, सब लोग करेंगे, बिल्कुल शासन प्रशासन से अनुमति लेके करेंगे। शासन प्रशासन की अनुमति में ही करेंगे। कानून में विश्वास करते हैं नारायण साकार हरि, कानून में, संविधान में विश्वास करते हैं। आपकी बातों से एक बात तो लग गई एपी सिंह जी, ना किसी को एपी सिंह जी, आप वकील की भूमिका बखूबी निभाएंगे, लेकिन जब आप वकील की भूमिका निभाएं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके जहन में उन बच्चों की, उन महिलाओं की, उन बालिकाओं की वो चीख पुकार आपके कान में उस वक्त गूंजनी चाहिए जब आप अदालत में खड़े होकर इस केस को डिफेंड कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया को अपना समय देने के लिए।